हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने बताया था लास्ट इंट्रोडक्शन में कि हम पहली चीज सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है आपका पीस बनाना, ठीक है ना, या फिर ऐसे ऐसे टुकड़े जो आपके मेन नंबर को डिवाइड कर देते हैं। मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता। यहाँ फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पास पहले एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है समझाने के लिए, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमारा एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे डील करना है? तो इसको डील करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो 7x आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके मैं पीसेस बनाऊंगा। क्या करने वाला हूं मैं? इसके टुकड़े करूंगा। तो साइड में चलते हैं, 7 के पीस करते हैं। 7 को मैं 6+1 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 5+2 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 4+3 लिख सकता हूँ। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मुझको इनमें से कुछ एक चूज करके लिखना है, बट मुझे नहीं पता क्या लिखना है। यहीं पर कैच है, अगर आपने ये पीसेस ठीक से लिख दिए तो सारा काम आगे आसान होने वाला है। दिखाता हूँ कैसे होगा। चलिए कैसे करेंगे पता। इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 और वो इस 12 से मैच करनी चाहिए। 6 1 6 नहीं मैच कर रहा, 5 2 10 नहीं मैच कर रहा, 4 3 12 मैच कर रहा है। यानी कि 7 के जो पीसेस मैंने बनाए थे उसमें से ये वाला मैं चूज करूंगा, जिससे कि काम हमारा बनेगा। तो लेट्स से मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। फाइन। अब इसमें से देखिए क्या करने वाले हैं हम। ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, दोनों आपस में 4 टर्म्स हो गए टोटल। ये इनमें से कॉमन लेना है। ये कॉमन क्या होता है भैया? कॉमन होता है एक जैसा। कॉमन क्या होता है? एक जैसा। इन दोनों में एक जैसा कौन मिल रहा है? इसमें मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परेशानी आती है। उनके लिए आप चाहो तो इसे अपने सॉल्यूशन में ऐड करो, ना करो, दोनों चलेगा, ये ऑप्शनल है। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख रहा हूँ, 4x को मैं 4 इंटू एक्स लिख रहा हूँ, 3x को मैं 3 इंटू एक्स लिख रहा हूँ, और इस 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख रहा हूँ। चलेगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कौन आ रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो चलो इस x को निकाल लेते हैं, इस x को निकाल लेते हैं। कोई कहेगा सर इस वाले x को क्यों नहीं निकाला? अरे वो दोनों सेम है, क्या ही फर्क पड़ता है। x निकाला, इधर से x बचा, प्लस का साइन है। इस वाले सेटअप में से x निकाला तो 4 बचा, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। फाइन। इन दोनों में से कौन निकालना है? 3 निकालना है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सर्कल नहीं कर रहा मैं उस पर इस बार। 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4। ठीक है, तो इधर भी x प्लस 4, इधर भी x प्लस 4। अब ध्यान से सुन मेरी बात। अगर आपने ये पीसेस ठीक से लिए हैं, 4x प्लस 3x, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे ना कई कई सारे, बट हमने ये वाले ऑप्शंस चूज किए। अगर आपने पीसेस ठीक लिए हैं तो यहाँ पे पैकेट हमेशा मैच करेगा। हमेशा पैकेट बोल रहा हूँ, ये x प्लस 4 का जो पैकेट है इस वाले x प्लस 4 के साथ 100% मैच करेगा। अगर वो मैच कर रहा है तो वी आर गुड टू गो, हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस x प्लस 4 को यहाँ लिखो, जो दोनों एक हैं उसमें से एक को यहाँ लिखो, और x प्लस 3 को यहाँ अंदर लिखो, x प्लस 3। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर भी कॉमन ही लिया है दोबारा से, ठीक है। ये x प्लस 4 और इस x प्लस 4 को कॉमन लिया है, यहाँ पर आ गया, और ये x प्लस 3 अंदर आ गया। सो जो हमारा सफर था वो यहां से यहां पर जाने का था, ठीक है। x प्लस 4 x प्लस 3 ये फैक्टर की फॉर्म में हो गया। फैक्टर की फॉर्म का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मल्टीपल के पीसेस होते हैं। तो x प्लस 4 और ये जो x प्लस 3 है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी इसकी, इससे हम यहाँ पर पहुंचे, ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें अभी और भी काम है सीखने के लिए, बट आपको ये आना चाहिए। तो अभी आपको होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चंस को 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये मेरा फेवरेट होता है देना बच्चों को, 2 टाइम्स प्रैक्टिस। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको वॉच कर सकता था कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास में होता ये अक्सर कि बच्ची की मर्जी होती है। तो मैं आपको हमेशा यही गाइड करूंगा, मेरी बातों को फॉलो करो, जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करो। हाँ, अल्टीमेटली 100/100 की गारंटी देता हूँ, बच्चों के 100 में से 100 आएंगे मैथ्स में, गारंटेड है। आप बातों को फॉलो कीजिए, जो कहा जा रहा है उसे कीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 इसको फैक्टर करके मैंने ये बना दिया। आपके लिए होमवर्क ये, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20, इसके फैक्टर आपको करने हैं और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। उसके अलावा मैं इसके पीछे एक शीट अटैच करूंगा 10 क्वेश्चंस की, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं जिससे कि आपको पता चले हम फ्यूचर क्लास में क्या करने वाले हैं। लेट मी शो यू। ओके, फ्यूचर क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को ना फिर से एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये थी, ax² प्लस का bx प्लस c। इसी को मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ, ax² माइनस bx प्लस c, ax² प्लस bx माइनस c और ax² माइनस bx माइनस c। तो आज जो हमने सीखा है वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फैक्टर करना सीखा है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस वाले के पास लेके जाऊंगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम इन दोनों को एक साथ सीखेंगे। यानी कि ये 4 फॉर्मेट्स होते हैं। अगर ये फॉर्मेट्स हमको समझ में आते हैं अच्छे से और ये प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे, जो क्वेश्चन एक बार समझा दिया गया है, जिस फॉर्मेट पे समझा दिया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और वो इजी होंगे, करने में आसान होगा, मजा आएगा। फिर जैसा कहा जा रहा है इनको भी आप करना, जो ये है आपके पार्ट्स में, इनको भी आप करना, प्रैक्टिस करते रहना। और जब ये हो जाएगा तो फिर एक और फॉर्मेट होता है, चलो उसे तभी डिस्कस करेंगे, +2, मतलब छोटी 2 चीजें और बताने की होती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का हमारा काम जब हो जाएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। ठीक है बेटा, ओके बाय।